औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो महीना आ रहा है जिसमें दुनिया का सामान महंगा और आखिरत का सामान सस्ता हो जाता है। हकीकत से बहुत दूर है ख्वाहिश मेरी, फिर भी ख्वाहिश है कि एक ख्वाब हकीकत हो जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है, बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्त ही समझ नहीं आती। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आती है कि जो भी हुआ मेरे लिए बेहतरीन हुआ। सब कहानियां बदल जाएंगी, वक्त अभी ज़ेरे तामीर है। बेटी सबकी किस्मत में कहाँ होती है, वो घर जो मेरे रब को पसंद हो, बेटी वहाँ होती है। कोई तुम्हारा किरदार उठाकर बीच सड़क पर भी रख दे, तब भी याद रखो वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नमाज पढ़ा करो, ये गुनाह बख्शवाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बाप की गरीबी में और माँ के पहनावे में कभी शर्म महसूस मत करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और रिस्क भी। पता है, जब कोई ख्वाहिश दिल में हो और अचानक कबूल हो जाए, बहुत लाड आता है इस वक्त अपने अल्लाह पर। फिक्र ना करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार रखे हैं हैरत अंगेज मौत से, इंशाल्लाह। रो के दुआ मांगे, कुछ मिले ना मिले, खुदा मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब कुछ ना हो तो सब्र करो, और जब सब कुछ हो तो कदर करो। अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दौरान मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। जब भी आप चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए, तो अपने वालिदैन के लिए पहली दुआ मांगो। आज की आयत, बेशक अल्लाह सीनों में छुपे हुए राजों से भी वाकिफ है। कुछ ऐसे लोगों को भी हम दिल दे देते हैं जिन्हें हकीकत में दिमाग की ज़रूरत होती है। अपना इखलाक अच्छा करो, क्योंकि ये हुस्न तो एक दिन ढल ही जाना है। जब किसी को चुन लिया जाता है ना, तो चेहरे मानी नहीं रखते, माजी नहीं पूछा जाता, बस खुशामदीद कहा जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह जहाँ से चाहे नसीब पलट दे, उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात न रखो, न झगड़े तवील न होने दो, माफ कर दो, क्योंकि माफ करना अल्लाह को पसंद है। दिलों में नफरतें लेकर किस कदर सादगी से मिलते हैं लोग। रिश्ते वही खूबसूरत और कीमती होते हैं जिनमें एहसास मौजूद हो। वो लौट कर आया है मनाने को, शायद आज़मा कर आया है ज़माने को। जो लोग मेरे ना थे, मुझे वही अच्छे लगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब तुम्हें अगली नमाज का इंतज़ार हो तो समझ लेना तुम्हारी पहली नमाज कबूल हो गई। मैंने खुद को शीशे में देखा, तब जाके पता चला कि दिल दुखने से चेहरे की रंगत सच में बदल जाती है। अल्लाह पाक बहुत कम लोगों के दिलों में दुआ का ख्याल डालते हैं, वरना लोग परेशान फिरते रोते हैं। यकीन रखें, जिसने अल्लाह ने दिल में खुद दुआ का ख्याल डाला, वो कबूल भी वही फरमाएगा। मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम क्यों नहीं देखते। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक वालिदैन जिंदा हैं। बेशक या अल्लाह, मुझे इतना बदल दीजिए यहाँ तक कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगें। आमीन सुम आमीन। बुरा वक्त भी कमाल का होता है, जी जी कहने वाले तू तू कहने लगे जाते हैं। या अल्लाह, जो नेमतें तूने हमें इनायत फरमाई हैं, इनमें बरकत अता फरमा। आमीन।
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ معلوم نہیں گناہ کتنے ہیں، لیکن اے رب اس رمضان کے صدقے بخش دے، آمین ثم آمین۔ مولا علی فرماتے ہیں جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میری طلب کے تقاضے پہ تھوڑا تو غور تو کر، میں تیرے پاس آیا ہوں خدا کے ہوتے ہوئے۔ پوچھتے کیا ہو زندگی کا صاحب، ہم یہ گزار دی ہم نے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا غصہ روکا اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اور جو شخص اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا۔ ٹھنڈا رمضان عطا کرنے والے رب ہمیں قبر اور حشر کی گرمی سے بھی محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ اے اللہ بس تو جانتا ہے کہ ہمارے دل کہاں کہاں سے زخمی ہیں، تو انہیں یوں ٹھیک کر کے کسی زخم کے آثار باقی نہ رہیں، آمین۔ لوگ واقف ہیں ہماری عادتوں سے، رتبہ کم ہی صحیح مگر لاجواب رکھتے ہیں۔ میں نے ہر کامیاب شخص کو نماز کا پابند دیکھا ہے، اللہ تعالی ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے میرے رب جو خیر بھی تو میری طرف بھیجے، میں اس خیر کے لیے تیرے در کا فقیر ہوں۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے انشاءاللہ۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا انعام آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ تم مسجد جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، اللہ تمہیں کعبہ بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ تم سجدہ زمین پر کرتے ہو، تمہاری صدا 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔